लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के जाने के बाद अब मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर का आगे जो है कार्यभार संभाल दिया जाएगा और वो जल्द ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस तरह से इस पूरे प्रतिक्रिया पर देखती है सर? जीसी मुर्मू साहब कई बड़े बड़े फैसलों को लेकर बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम भी कर रही थी जिस तरह से वो, लेकिन एकदम से वो चले गए। उसके बाद नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उस पर लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या क्या स्थिति रहेगी जम्मू कश्मीर में इस समय? देखिए, जम्मू कश्मीर इस वक्त तारीख के एक बड़े गंभीर डगर पे खड़ा है और इसको बड़ी संजीदगी से चलाने की और संभालने की ज़रूरत है। और जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं, उनका सियासी तजर्बा है। ये उम्मीद की जाती है कि वो सबको साथ लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझकर उनकी सही अक्कासी दिल्ली के सामने करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझकर उनको अपनाएंगे और उन तक पहुंचेंगे और उनके मसाइल जो हैं उनको हल करेंगे, क्योंकि एक मजबूत जम्मू कश्मीर ही मजबूत भारत की निशानी बनता है। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जिस तरह से काम कर रहे थे, बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं कई स्कैंडल्स में फंसते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पे इस तरह की प्रतिक्रिया चल रही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी यहाँ पे जो वायदे कर रही थी या फिर जो लैंड ग्रैबिंग के मसलों में उनके नाम आ रहे थे, कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट पर प्रेशर था और उनका जाना भी इस वजह से कहीं ना लोग उस पर भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये बात कितनी सत्य है? क्यों मुर्मू जी को लाया गया, क्यों निकाला गया, ये दिल्ली के फैसले हैं, ये दिल्ली जानता होगा। इसमें मेरा कुछ टिप्पणी करने का बनता नहीं। सर, जो सरपंच की किलिंग हुई आज, जो भाजपा के ही थे, लगातार सरपंचों को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, तो जो नुमाइंदे चुने हुए हैं उनको आतंकवादी लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि डर खौफ इस समय बहुत ज़्यादा है। आतंकवाद का किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। आतंकवाद की हम घोर निंदा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठाई और सबसे ज़्यादा नुकसान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। और आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो भी जंग है उसमें हम हर एक के साथ हैं। ये बड़ी एक दुखदायक बात है कि एक नौजवान आदमी को मारा गया। किसी भी निहत्थे को मारना जो है वो बहुत ही गलत और एक बड़ी गिरी हुई हरकत है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं और उस नौजवान के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ। सर, जो टोल प्लाजा का इशू था, हाल ही में लखनपुर में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, लोग इंजर्ड भी हुए, लोकल जो थे। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोषित हैं लोग कठुआ के। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी प्रदर्शन किया था जब टोल यहाँ पे शुरू हुआ था। तो अब ये जो प्रदर्शन हुआ, आपको लगता है कि लोगों का आक्रोश है वो साफ तौर पर बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है? जम्मू कश्मीर में आज जो स्थिति है, थम सा गया है सब कुछ, और उसके थमने से नौजवान जो है वो बहुत परेशान है। और उसके ऊपर ये जो टोल का जुल्म दरादर लगाया जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार को फौरी तौर पे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि लोगों को कोई राहत मिले। सर, इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, रविंद्र राणा ने कल एक प्रतिक्रिया कही कि हमारा चीफ मिनिस्टर आने दो, तब हम इन मसलों पे जो है बात करेंगे, टोल्स पे बात करेंगे। पहले वो वायदे करते रहे, अब वो नया एक लोगों में शगुफा छोड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा बनने दीजिए, तब यहाँ के मसले हल होंगे। किस तरह देखते हैं? आज भी उनकी सरकार है, मसले आज ही हल करने चाहिए। रविंद्र रैना जी बड़ी भाजपा के यहाँ के प्रधान हैं, भाजपा की सरकार है, और अब तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं वो भी भाजपा के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको मसले हल करने चाहिए, बजाय इसके कि लोगों की तकलीफ़ को समझकर लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक। सियासी कारकुन का काम ये होता है, कोई भी सियासी वर्कर है उसका ये काम होता है कि वो लोगों की भावनाओं को समझे, उनकी भावनाओं के मुताबिक काम करे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम है वो करे। तो मैं समझता हूँ कि रविंद्र रैना जी को भी चाहिए कि समझें कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के भावनाओं को समझें। लोग भाजपा को जो लोगों ने बहुमत दिया वो मोदी जी को दिया,
लेकिन यहाँ की जो भाजपा है उसको अपने कारनामों से वो लोगों का मत लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं बहुत नाराज़ सर हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से अभी धारा 370 को हटाए जाने का 1 साल पूरा हुआ, उसके साथ ही राम मंदिर भी बन गया, भाजपा जो है जश्न मना रही है, पूरे जम्मू शहर की बड़ी-बड़ी फ्लेक्सेस देखें यहाँ पर तमाम लोग जो देख रहे हैं इस चीज़ को, लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू की बात करें, जम्मू में ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुए, तो भाजपा इतना फंड लगा के जो इतना प्रचार कर रही है, तो यहाँ के लिए इन लोगों ने क्या किया जो कि इतना ज़्यादा ये अपने आप को जो है सेल्फ प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, पिछले 1 साल में बहुत तेरे वादे किए गए, एक भी पूरा नहीं हुआ। नौजवानों का इत्तेसाल हुआ, नौजवानों की भावनाओं को ठेस पहुंची और थम सा गया सब कुछ। ये स्थिति बड़ी एक तशवीशनाक और बड़ी गौर फिक्र का विषय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग इकट्ठे होकर, किसी भी सियासी दल से हों, पहले लोगों को इकट्ठे होकर लोगों के मसाइल जो हैं उनका हल करना चाहिए। वो बुनियादी एक ज़िम्मेवारी बनती है सियासी लोगों की। इस वक्त सियासत को अलग रखकर जो नौजवानों के मसले हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हैं, उनका हल ढूंढना चाहिए और सबको मिलकर हल ढूंढना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं होनी। तो जो पोस्टर्स लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ अपनी ही प्रचार हो रहा है सिर्फ? प्रचार से कुछ नहीं होगा, लोग परेशान हैं ना, प्रचार से कुछ नहीं होगा। लोग राम मंदिर की खुशी मना रहे हैं क्योंकि भगवान राम के साथ हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है। उसका ये मतलब नहीं है कि लोगों ने जम्मू कश्मीर के भाजपा को मत दे दिया। उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी हैं और एक इशू था जो बड़ा देर से खड़ा था, उसका क्लोजर हुआ। लोग खुश हैं, लोगों ने अपनी, लेकिन वो ये नहीं मतलब है कि लोग जम्मू कश्मीर के भाजपा के जो कारनामे हैं उनको उनके साथ खुश हैं। तो इसलिए इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। वो एक वो हिंदू के आस्था का विषय, इसलिए लोग खुश हुए कि कल राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेताओं को सर्टिफिकेट दे दिए। शुक्रिया सर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राम के नाम का जो है हर जो है कोई खुशी मना रहा है, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेतृत्व की, तो यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं, शुभकामनाएं दी गई हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या काम हुआ है, लोग उसको भी सारा नोटिस कर रहे हैं। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के बाद मनोज सिन्हा को नहीं जो जिम्मेवारी है वो मिलने जा रही है, उन्होंने भी अपने ट्वीट में ही कहा कि एक बड़ा रोल मुझे दिया जा रहा है, बहुत कठिन रोल है और मैं इसको बखूबी निभा के बताऊंगा। अब कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे जम्मू कश्मीर जो है इस समय ग्रस्त है, लोगों की नज़र सरकार पर है, अपेक्षाएं सरकार पर हैं, उम्मीदें सरकार पर हैं। तो आने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर किस तरह से अपना काम करते हैं और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं जो लगातार कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट करती हैं, उनके साथ उनका किस तरह का तालमेल रहता है, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।